हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने सीखा है कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और मैट्रिक्स में ऑपरेशंस कैसे होते हैं। उसके बाद हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे, उनकी प्रॉपर्टीज देखी। अब हम आज देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ट्रेस क्या होता है और ट्रेस और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स ए का, कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका डिटर्मिनेंट अगर हमको लेना है तो उसका नोटेशन होता है जस्ट मॉड ऑफ ए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नोटेशन ऐसे होता है। अब एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इस मैट्रिक्स का हमको डिटर्मिनेंट लेना है। तो हम सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को ऐसे मॉड के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद ये एक कैलकुलेटिव पार्ट होता है मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के लिए। इसमें करते क्या है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट लेना होता है, तो अभी हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें हम पहले एलिमेंट को लेते हैं और उसके रो और कॉलम इसको कट कर देते हैं। फिर उसके बाद इन दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस इन दो एलिमेंट्स को रखते हैं। तो देखिए 2, उसके बाद इसको ले लिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, -1 × 3। अब यहाँ पे प्लस साइन होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है। तो अब 3 को जब हम पकड़ेंगे, कैप्चर करेंगे, तो 3 का जो रो है और कॉलम है ये एलिमिनेट हो जाएगा। 7 × 9 -1 × 0। तो यहाँ पे -3, 7 × 9 -1 × 0। अब हम अगला देखते हैं +4। तो जब हमने 4 को कैप्चर किया तो 4 के साथ क्या हुआ, 4 का कॉलम और रो एलिमिनेट हो गया। बचा क्या हमारे पास, 7 × 3 -2 × 0 जो यहाँ पे है। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आता है -147। तो यानी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक नंबर होता है, और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें सिंपली इसी फॉर्मेट को हमेशा फॉलो करना होता है। एक फर्स्ट एलिमेंट को कैप्चर करते हैं, उस रो और कॉलम को एलिमिनेट करते हैं, उसके बाद जो भी हमारे एलिमेंट बचते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट माइनस के साथ लेके फिर सम करके दूसरे एलिमेंट को कैप्चर करते हैं, फिर तीसरे को कैप्चर करते हैं। ये साइन हमें याद रहना चाहिए कि पहले के साथ प्लस हो, दूसरे के साथ माइनस हो, तीसरे के साथ फिर प्लस हो। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट जब हमें पता चलेगा तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद भी उसका डिटर्मिनेंट सेम ही होगा। जैसे लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब इसका ट्रांसपोज ले लिए, तो ट्रांसपोज लेने के बाद क्या बचा हमारे पास, 1 2 3 4। ट्रांसपोज इज बेसिकली इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, वाइस वर्सा। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 × 4 -3 × 2 6। ये 2x2 का डिटर्मिनेंट लेने का तरीका है, ये 3x3 का डिटर्मिनेंट लेने का तरीका है। तो ये आया मेरा -2। अब इस साइड हम देख रहे हैं 1 × 4 4 -3 × 2 6, तो ये भी -2 आया। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है ये ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेम ही रहता है उस मैट्रिक्स का। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स ले रहे हैं उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो उस मैट्रिक्स वो इनवर्स डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के 1/, वो मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट हो जाता है। अब सेम प्रॉपर्टी अगर हम डैगर के साथ देखते हैं, क्योंकि डैगर क्या होता है, डैगर इज बेसिकली ट्रांसपोज प्लस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो हमने देखा कि ट्रांसपोज जो होता है वो डिटर्मिनेंट के साथ इनवेरिएंट होता है, मीन्स चेंज नहीं होता है। तो अगर हम डैगर को देखेंगे तो सिर्फ मैट्रिक्स का हम क्या कर देंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेंगे। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स से डैगर का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपोज तो सेम ही रहता है। अब हम देख रहे हैं दो मैट्रिक्स अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो दोनों मैट्रिक्स के इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के इक्वल हो जाता है। अब ये लास्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई स्केलर के, यहाँ पे स्केलर है,
मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसी भी मैट्रिक्स के साथ, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो के डिटर्मिनेंट ऑफ ए ना होके k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। और n क्या है, बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, n क्रॉस n है, तो हम n लेते हैं यहाँ पे। तो ये 5 प्रॉपर्टी हो गए डिटर्मिनेंट के। अब हम देखते हैं ट्रेस क्या होता है। बेसिकली ट्रेस और डिटर्मिनेंट हम पढ़ क्यों रहे हैं। ट्रेस और डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद हम जो मैट्रिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जैम, गेट, नेट में, जेस्ट में, वो आते हैं आइगन वैल्यूज के ऊपर, जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो उसमें हमें डिटर्मिनेंट और ट्रेस की प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट और ट्रेस का यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, दिस इज सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट। तो अगर ये मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट, तो ये है 1 2 3, तो ट्रेस क्या होगा इसका 1 + 2 + 3, सम कर दो, तो ये आ गया हमारे पास 6। देख लेते हैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो हमने 1 को कैप्चर किया, तो 1 × 2 × 3 6 × 1 माइनस के साथ, तो 1 2 × 3 6 -6। दूसरे पे यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो -4, इसको हमने हाइड किया, 3 × 2 -6 × 0, तो 3 × 2 6 -0, +5 लिया हमने, +5 के लिए हम क्या करेंगे 2 × 1 2 × 0, तो ये आ गया हमारा 2। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये -14 हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। मीन्स डिटर्मिनेंट और ट्रेस ये दोनों एक नंबर होते हैं। अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। तो ट्रेस की 5 प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की तरह ही 5 प्रॉपर्टी ट्रेस की होती है। यहाँ पर क्या होता है कि ट्रेस ऑफ 2 मैट्रिक्स का सम करें, उसका ट्रेस लें, और उन दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रेस लें, उनका सम करें तो वो इक्वल होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर 1 2 3 4 + 2 1 7 9 है और इसका सम कर रहे हैं, तो ये होगा 3 3 10 13। अब अगर हम इसका ट्रेस देखें तो इसका ट्रेस है 5, इसका ट्रेस है 11, और इसका ट्रेस होगा 13 + 3 16, तो ये इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी ऐसे ही हम देख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं होता, मीन्स ए बी इन जनरल नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन उनका ट्रेस जो होता है वो इक्वल होता है। अब देखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिए, उसके बाद उसका ट्रेस ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने ट्रांसपोज लिया था, तो इसका ट्रेस क्या होगा 5, इसका ट्रेस क्या होगा 5, मतलब ट्रांसपोज लेने के बाद ट्रेस सेम ही रहता है। अब जैसे वहां किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके और हम डिटर्मिनेंट ले रहे थे, तो k टू द पावर n आ रहा था। n बेसिकली क्या था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रेस लेने पर k यूजुअली बाहर आएगा, कोई पावर नहीं आएगा। अब ट्रेस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ट्रेस साइक्लिक होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ। मीन्स कि ए बी बी सी डी है, ये 4 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका साइक्लिक ऑर्डर क्या होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो साइक्लिक ऑर्डर ऐसे होता है, या उसके उल्टा भी हो सकता है। तो ये ए बी सी डी, इसमें हम बी सी डी ए भी बोल सकते हैं, सी डी ए बी भी बोल सकते हैं, और डी ए बी सी भी बोल सकते हैं। तो इन सब का ट्रेस इक्वल होता है। तो ये हमारा हुआ डिटर्मिनेंट और ट्रेस और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, और उसके बाद हम आइगन वैल्यूज के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और IIT जैम और गेट नेट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।